छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आबूझमाड़ में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। इस इलाके में हिडमा और देवा की लोकेशन जल्द पता चल सकती है। ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देवा और हिडमा की लोकेशन जो है वो पता लग सकती है। ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और आबूझमाड़ के जंगलों में ये बड़ा ऑपरेशन, आपको 2 से 3 दिन पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब हिडमा और अब जैसे देवा जैसे जो बड़े लीडर हैं उनके बंकर सामने आए थे और उन बंकरों में किस तरह से छिपने के लिए 20 से 30 नक्सलियों की व्यवस्था थी। तो ये दर्शाता है कि अब जब जवान इतने अंदर पहुंच रहे हैं, ऑपरेशन इतना सख्त चल रहा है, तो फिर जल्द ही इनके बारे में भी बड़ी जानकारी मिल सकती है। जल्द ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय, क्या ताजा अपडेट इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए दीपेश, बहुत ही शुरुआती जानकारी फिलहाल छन के आई है जिसमें फोर्स द्वारा एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। ये इलाका जो है, ये इलाका नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का कोर इलाका है। यहाँ हिडमा और देवा जैसे बड़े नक्सली मौजूद हैं। साथ ही यहाँ बटालियन के सबसे खतरनाक लड़ाके जो हैं वो भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ ही आबूझमाड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा इलाका है, एक बहुत लंबी पहाड़ श्रृंखला है जिसमें ये सारे बड़े नक्सली छिपे हुए थे। लगातार फोर्स को इसके इनपुट मिल रहे थे कि बड़े नक्सली यहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन इस इलाके में इतने खतरनाक नक्सली हैं और इस इलाके में नक्सलियों ने इतनी बड़ी तैयारी की है कि फोर्स ने बहुत ही सोच समझकर इस बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। और देखिए दीपेश, मैं बहुत ही अभी शुरुआती जानकारी बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे जब इस खबर पर हम अपडेट दें तो ये आज की सबसे बड़ी खबर हो जाए, क्योंकि ऐसे कई नक्सली जो फोर्स के टारगेट में थे, जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, जिसमें हम हिडमा और देवा के साथ कई और अन्य नक्सलियों को जोड़ सकते हैं, उन नक्सलियों की लोकेशन इस जगह पे। और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, मेरे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि ऐसा ऑपरेशन इससे पहले कभी लॉन्च नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ इस बार फोर्स गई है जंगलों के अंदर। तो हो सकता है कि कुछ देर में सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आए, क्योंकि हमने देखा कि झारखंड में देखिए एक सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर किया फोर्स ने। लगातार नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर्स जो हैं, जिसपे खास तौर पे सेंट्रल कमेटी मेंबर और स्टेट कमेटी मेंबर शामिल हैं, इन्हें फोर्स घेरने की कोशिश कर रही है। और उनका सबसे बड़ा सरदर्द था नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसे लीड करता है फिलहाल देवा, और इससे पहले हिडमा लीड करता था। यही बटालियन नंबर 1 सबसे अधिक इन्होंने हमलों को अंजाम दिया है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर नक्सलियों की बटालियन कहाँ गायब हो गई है। तो यही वो इलाका है जहाँ ये छुपी हुई थी और फोर्स ने आज उसे घेरा है। लेकिन अभी बहुत शुरुआती अपडेट है, पुलिस के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि ये ऑपरेशन जो है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसमें बहुत बड़ी सफलता हो सकता है फोर्स को मिले। तो लगातार इस खबर पर हम नजर रखेंगे, लगातार इसकी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है जो मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि आज लेकिन संजय मैं ये इस ऑपरेशन को लेकर मैं ये और जानना चाह रहा हूं कि क्या अलग अलग लोकेशन से ये टीमें निकली हुई हैं, एक पूरी तरह से घेरने की तैयारी है, जहां लोकेशन बताई जा रही है हिडमा और देवा जैसे बड़े नक्सल लीडर के वहां पर मौजूद होने की, तो फिर इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, कैसे इस पर वर्क अब देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और साथ ही नारायणपुर, चारों जिलों से डीआरजी, एसटीएफ के जवानों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये सिर्फ सूत्रों के आधार पे है, पुलिसिया पुष्टि का इंतजार है, लेकिन चारों जिलों से डीआरजी, एसटीएफ जैसी जो एक्सपर्ट टीमें हैं, इन्हें इस ऑपरेशन में उतारा गया है। बस्तेरिया बटालियन के जवानों को यहाँ उतारा गया है। ये वो जवान हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे सबसे अधिक सफल रहे हैं। साथ ही सीआरपीएफ भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल है। हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया जा रहा है। देखिए ये बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बिल्कुल संजय मैं आपको रोकना चाहूंगा और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। संजय मैं रोकूंगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर बीजापुर से, यह बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के साथ आईईडी ब्लास्ट की भी खबर है। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज अब जंगलों में सुनाई दे रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बताई जा रही है बीजापुर से। ये बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में आईईडी ब्लास्ट की खबर निकलकर सामने आ रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है और ये पूरा जंगल जो है वो अब गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। तो एक तरफ जहां हमारे सहयोगी संजय ये बड़ा अपडेट दे रखे हैं
ये एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और 3 अलग अलग लोकेशन से 4 अलग अलग जगहों से जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो अब निकली हैं ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और उसी बीच बीजापुर से ये बड़ी खबर संजय कि नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ चल रही है। संजय, बिल्कुल, देखिए दीपेश, मैं जो लगातार कह रहा था कि 3 अलग अलग जिलों से टीम निकली है, तो 3 अलग अलग जिलों के मेरे साथी भी जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं। सुकमा से शहनवाज, बीजापुर से युकेश, नारायणपुर से नावेद, सभी मेरे साथी जो हैं, दंतेवाड़ा से रौनक, ये सभी साथी मेरे एक्टिव हैं, लगातार इस पे अपडेट भेज रहे हैं। मेरे मोबाइल पे लगातार उनके संदेश आ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कुछ संदेश क्योंकि ऐसे हैं जिन्हें हम टीवी में स्क्रीन के सामने दर्शकों को बता नहीं सकते, ये बहुत ही अंदरूनी जानकारी होती है, सुरक्षा कारणों से इन्हें सामने रहना उचित नहीं होता। लेकिन ये मैं आपको जो लगातार कह रहा हूँ कि कुछ देर में जब एक बार पुलिस खुद इसे कंफर्म करेगी तो दीपेश हो सकता है कि आज की सबसे बड़ी मुठभेड़ हो। लगातार इनकाउंटर चल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जवान गए हैं, बहुत बार उनका सामना हो रहा है नक्सलियों से, लगातार दोनों ओर से एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है लगातार इस पूरे इलाके में। क्योंकि देखिए लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर का एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, इसे फोर्स ने घेरा है चारों ओर से। यहाँ नक्सलियों की सबसे बड़ी टीम थी, वो नक्सली जो अपने साथ AK-47 इंसास LMG ऐसे बड़े हथियार रखते हैं। इसके अलावा हमने उनके देसी खतरनाक हथियार भी देखे हैं, BJ लॉन्चर से हथियार देखे हैं। ये वो नक्सली हैं जो सबसे अधिक खतरनाक थे अब तक नक्सल मोर्चों पे। ऐसे नक्सलियों को घेरा है फोर्स ने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत संभल के इस पर रिपोर्टिंग करेंगे। इंतजार करते हैं कि पुलिस द्वारा कुछ हिंट अभी सामने आए, पुलिस द्वारा कुछ कंफर्मेशन आए, उसके बाद हम बताएंगे कि इस मुठभेड़ में कौन से नक्सली फंसे हैं, कितनी बड़ी सफलता लेकिन संजय मैं इस चीज को भी जानना चाह रहा हूं, मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं। जिस लोकेशन का हम जिक्र कर रखे हैं जहां पर देवा और गिटमा जैसे नक्सलियों के होने की उम्मीद है, जहां बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, उस लोकेशन के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। कैसा इलाका क्या है, कहां से घिरा हुआ है, किस तरह से अब जवानों का मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा और नक्सलियों के लिहाज से वो कितना मुफीद रहा है अब तक, और वहां अगर जवान पहुंच रखेंगे तो ये कितना बड़ा ऑपरेशन और कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए भैरमगढ़ के आगे इंद्रावती नदी जब बस्तर को अबूझमाड़ से काटती है, इसी इलाके को इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका भी कहा जाता है। ये आगे बढ़ते हुए ये तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा तक इलाका बढ़ता है। ये इलाका जो है ये नक्सलियों का फिलहाल सबसे मजबूत गढ़ है। इस इलाके में अब तक फोर्स के कैंप नहीं खुल पाए हैं। यही वजह है कि नक्सली सबसे अधिक बड़ी संख्या में फिलहाल इसी इलाके में छुपे हुए हैं। दक्षिण बस्तर में खासतौर पे सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में जब इनके ऊपर दबाव बढ़ा तो सारे नक्सली, इसमें हिड़मा और देवा इससे बड़े नक्सली भी शामिल हैं, वो सभी नक्सली छुपकर इस इलाके में आ गए थे। हमने पिछले दिनों देखा है कि इस इलाके में फोर्स ने रेणुका जैसे बड़े नक्सलियों को मारा है। यही वजह है कि फोर्स लगातार इस इलाके में बड़े ऑपरेशन चला रही है। लेकिन दीपेश, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऑपरेशन थोड़ा अलग है। ये ऑपरेशन इन बाकी ऑपरेशन से ज़्यादा बड़ा है। इसमें सबसे अधिक बड़ी संख्या में फोर्स जंगलों में घुसी है। इस बार फोर्स ने बहुत अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आए। ये वो वक्त है जब लगातार नक्सली ये कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कई शर्तें रखी है। सरकार ने साफ किया है कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा, आपसे कोई युद्ध नहीं चल रहा है। आपने सरकार के खिलाफ बगावत की है, आप उन पे हमले करते हैं, आप समर्पण नीति का लाभ लीजिए। यानी कि यहाँ युद्ध विराम या शांति वार्ता ऐसा कुछ नहीं है। आप समर्पण नीति का फायदा लीजिए, सरकार में शामिल होइए और हम आपको बेहतर जीवन जीने का मौका देंगे। बिल्कुल, लेकिन संजय मैं इस चीज को ये इस तरह से भी समझना चाहूंगा। आपने बताया बीजापुर, दंतेवाड़ा और सभी दूर से यहाँ पर जवानों की फोर्स जो है वो रवाना हुई है इन एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए। लेकिन एक और बड़ी बात, ऑपरेशन को किस तरह से लॉन्च किया जा रहा है, किस तरह से ऑपरेशन देखने को मिलेगा, और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अब तक छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में, बस्तर में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम रवाना हुई होगी वहां के लिए। बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूँ दीपेश की सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर इन चारों जिलों से टीमों को भेजने की जानकारी सामने आई है। DRG, STF के साथ कोबरा के जवान और CRPF के जवान सभी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। बहुत ही टैक्टिकल तरीके से इस इलाके में, इस पहाड़ी इलाके को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 2-3 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हो चुकी है इस इलाके में।
फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है और हो सकता है, देखिए मैंने कहा है कि ये लगातार पुराने पैटर्न रहे हैं। शुरुआती जानकारी जब आती है, जब तक ये पता चलता है कि इनकाउंटर हुआ है, तब तक कि वहां कई नक्सली मारे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संजय, इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। बड़ी खबर, नक्सल ऑपरेशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर फोर्स ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 को घेर लिया है। नक्सल ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता यहां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर को अब घेर लिया गया है। फोर्स ने यहां पर नक्सलियों को घेरा है। नक्सल ऑपरेशन में बहुत बड़ी संख्या में जवान शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर यह ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। शहनवाज, फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट इस बड़े ऑपरेशन को लेकर? देखिए दीपेश, कल जो है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर की डीआरजी और एसटीएफ की टीम संयुक्त ऑपरेशन के लिए निकली थी, क्योंकि नक्सलियों की होने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा था कि नक्सली के बड़े कैडर की मौजूदगी है, वे एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए जो है ये जो नक्सलियों का इलाका है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में जो पहाड़ है उस पहाड़ में है, क्योंकि वो इलाका जो है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। चारों तरफ घने जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान कल रात को वहां पे गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी टीम सुकमा से गई है। सुकमा से 6 अलग अलग टीम जो है डीआरजी की गई हुई है। और ये बताया जा रहा है कि अभी कल रात से जो है मुठभेड़ शुरू हुआ था। मुठभेड़ में कल ही एक नक्सली ढेर हुआ था, जिसके पास 303 एक राइफल मिला था, कई सारे हथियार मिले थे। उसका शव बरामद कर लिया गया था और उसके बाद सुरक्षा बल की जो टीम निकली थी वो वापस और आगे जंगल में गई थी। कल रात को ही नक्सलियों की मौजूदगी वाली पहाड़ को चारों तरफ से घेर रखा था। चारों तरफ से घेर रखा था। शहनवाज, लौट रहा हूं, संजय का रुख करूंगा। संजय, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि बटालियन नंबर 1 को घेर लिया गया। संजय। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में जहां जहां नक्सलियों की मौजूदगी थी उस पूरे इलाके को इस बार एक साथ घेरने की कोशिश की जा रही है। और फोर्स की रणनीति वही है जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है, जो बहुत ही सफल रही है, जिसमें कॉर्डन सर्च और किल जिसे हम कहते हैं, यानी कि पहले किसी इलाके को घेरिए, सर्च करते हुए आगे बढ़िए और उसके बाद जब आपको स्पॉट हो नक्सली तो उनका इनकाउंटर करिए। इस दौरान नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सलियों के केंद्रीय सैन्य आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि फोर्स की इस रणनीति से वो बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नक्सली जो है ये गुरिल्ला वॉर में माहिर है। ये लोग 1 to 1 वॉर में माहिर है, ये छुप के हमला करने में माहिर है। लेकिन जब फोर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेती है तो नक्सली भले ही बड़े हथियार लेकर बैठे हों, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। हमने देखा है थुलथुली की मुठभेड़ में, भंडारपदर की मुठभेड़ में, इसके अलावा हापाटोला की मुठभेड़ में हमने इसी रणनीति को सफल होते देखा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स निकलती है। जिस इलाके में नक्सलियों की लोकेशन होती है उसे घेरा जाता है। लगातार ड्रोन और यूएवी के माध्यम से नक्सलियों के एक एक छोटी छोटी मूवमेंट पर नजर रखा जाता है। ये देखा जाता है कि आखिर नक्सली कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या नक्सलियों किस तरह का एम्बुश लगाया है। और यही वजह है कि जवान नक्सलियों के एम्बुश में नहीं फंसते। जवानों को नुकसान बहुत कम होता है, नक्सलियों को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो यही रणनीति इस बार अपनाई गई है, जिसे हम कॉर्डन सर्च एंड किल कहते हैं, जो अब तक की सबसे इफेक्टिव रणनीति रही है फोर्स की। हम अब इस पर बिल्कुल बिल्कुल संजय, और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रखे गए। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। अबूझमाड़ में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहे वाला है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा से ऑपरेशन के लिए टीमें रवाना हो चुकी है। जवानों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को घेरने की जानकारी सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। तो ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि तेलंगाना की तरफ से भी जवानों की फोर्स जो है वो अबूझमाड़ की तरफ अब ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है। यानी हर तरफ से अब जवानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऑपरेशंस को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तेजी इसमें देखने को मिल रही है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक बड़ा सवाल, अभी तक यहाँ हमेशा देखने को मिलता था कि नक्सली एम्बुश लगाकर बैठते थे और एम्बुश में जवान फंस जाया करते थे, लेकिन उसको कैसे अब तोड़ा गया, कैसे उसकी काट निकाली गई और जवानों को सफलता हासिल हो रही है? संजय, देखिए जो नक्सली हैं वो गुरिल्ला रणनीति में माहिर हैं।
उन्होंने अपने युद्धाभ्यास में इस बात को सीखा है कि कैसे छुपकर वार करना है, और यही वजह है कि जवानों को पहले बहुत नुकसान होता था। फोर्स ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया। फोर्स ने लगातार अपने इंटेलिजेंस को मजबूत किया। वो इस बात पे लगातार नजर रखते हैं कि नक्सलियों की मौजूदगी कहाँ है, क्या नक्सली किसी इलाके में किसी भी तरह का एम्बुश लगाने की तैयारी में है। हमने पहले देखा है कि फोर्स ने यूएवी और ड्रोन के वो वीडियोस जारी किए जिसमें नक्सली किसी एम्बुश लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और फोर्स वहां पहुंचती है और पहले ही उनकी इस रणनीति को देखकर उसे तोड़ते हुए नक्सलियों पर हमला करती है। ये जो फोर्स की बदली हुई रणनीति है जिसमें वो नक्सलियों को एम्बुश लगाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे, यही सबसे सफल साबित हुई है और यही गेम चेंजर है। यही वजह है कि एकाएक हम देख रहे हैं कि जवानों की शहादत की खबरें बहुत कम हो गई, लेकिन अब खबरें क्या आती है कि बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। तो नक्सलियों की इसी गुर्रिल्ला रणनीति को तोड़ने का काम फोर्स ने किया है, और यही वजह है कि फोर्स द्वारा देखिए इस बार भी ऑपरेशन में क्या किया गया, बहुत बड़ी संख्या में भेजा गया है फोर्स ने जवानों को, यानी कि क्योंकि नक्सलियों की सबसे खतरनाक गुर्रिल्ला रणनीति में सबसे अधिक खतरनाक टीम बटालियन नंबर 1 को घेरना है, उसके सबसे बड़े कमांडर्स को घेरना है। हिडमा और देवा जो लोग इस रणनीति में बहुत ही पारंगत हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये काफी खतरनाक है, यही वजह है कि फोर्स ने इस बार सबसे बड़ी अपनी टीम भेजी है। उन जवानों को भेजा है जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तिया बटालियन के जवान शामिल हैं, जो इस रणनीति में बहुत माहिर हैं, जो लगातार इस तरह के बड़े ऑपरेशन जिन्होंने अंजाम दिया है। अच्छा, इसमें ऐसे जवान भी हैं जो इस इलाके से ही वाकिफ है दीपेश, वो इस इलाके में कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। यही वजह है कि जब वो जवान इस इलाके में जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि नक्सलियों का फॉर्मेशन क्या होगा, नक्सली कहाँ मौजूद होंगे, और यहाँ सफलता के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी भी दीपेश थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ी आज खबर होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं जवानों को सफलता मिले, जवानों को नुकसान कम से कम हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करते हैं, एक बार पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि हो जाए तो हो सकता है आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही हो। बिल्कुल, तो दिन भर की सबसे बड़ी खबर ये हो सकती है, लेकिन ना इंतजार करना होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, हमारे सहयोगी संजय लगातार बोल रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर जो सिचुएशन निकलकर सामने आई है उसकी जानकारी भी हमने आपको दी। शहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, युकेश को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन शहनवाज, फिलहाल क्या कोई और ताजा अपडेट आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि अभी जंगल में लगभग 1500 से ज्यादा टीआरजी के जवान जो है मौजूद है। और ये भी बताया जा रहा है कि आंध्रा की जो 660 फोर्स है, जो गुरिल्ला युद्ध के लिए सबसे सफल साबित होती है, वो भी जो आंध्रा की फोर्स है वो भी आके इस ओर घुस गई है। और जिस इलाके में नक्सलियों की तैनाती मानी जा रही है, एक्चुअली अभी जो ये है समय है वो नक्सलियों के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि बिल्कुल शहनवाज मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त युकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युकेश के पास कोई ताजा अपडेट? युकेश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? दीपेश, इस वक्त की जो खबर है वो केवल इतनी निकल कर आ रही है कि चॉपर से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ बड़े माओवादी लीडर्स हिडमा के साथ मौजूद हैं। जिन पहाड़ियों पर ये मुठभेड़ इस समय चल रही है, उन पहाड़ियों को पूरी चारों तरफ से घेर लिया जा चुका है। जिस तरह से बमबारी की जो आवाजें हैं, लगभग 20 किलोमीटर दूर तक के इस आवाजों को साफ साफ सुना जा रहा है। उस तरफ के जो ग्रामीण हैं वो हमें ये सूचना दे रहे हैं कि लगातार मुठभेड़ जारी है और वहां पर किसी तरह की कोई मूवमेंट ग्रामीणों की या फिर किन्हीं और जैसे मूवमेंट हमेशा देखे जाते थे, जैसे इस समय महुआ बिनने का समय है, तो ऐसे लोगों को भी उस तरफ उस दिशा में नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर सील कर दिया गया उस पूरे इलाके को, और साथ ही साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र की तरफ से भी फोर्सेस के निकलने की सूचना मिल रही है। बिल्कुल, यानी युकेश, हर तरफ से आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा एरिया घिरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बार बार हम कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजय हमारे साथ मौजूद थे, इरफान हमारे साथ मौजूद थे और युकेश हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए।